अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। मेरी जान, जैसे कि आप लोगों को पता है बड़े अच्छे से, चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस टॉपिक बनता है मेरा पुत्र, वो बनता है CRO। तो मेरी जान, उससे पहले हमें थर्मोनिक एमिशन को समझना ज़रूरी था, तो वो लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हमें सबसे पहले इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं CRO के, उसमें से इलेक्ट्रॉन गन इज अ मेजर कंपोनेंट। और ये आपको इलेक्ट्रॉन गन टीवी के अंदर भी नजर आएगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन गन आपको 3D प्रिंटर्स में भी नजर आएगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ये होता है। सो मेरे बेटे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन का हरगिज मतलब नहीं है कि इससे आप रात को डकैती कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ, अगर आप अपने पेज नंबर 198 पे जाएंगे तो पेज नंबर 198 पे पहली दो लाइनों में ही ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैं लिखने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड electron beam. Electron gun is a source of focused and accelerated electron beam. Electron gun is a source of focused and accelerated electron beam. Electron gun is a source of focused. Focus का मतलब और accelerated का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको ये चीज बता दूं कि एक स्ट्रेट लाइन में बीम की शक्ल में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हुआ CRO की स्क्रीन तक हमने पहुंचाने हैं इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन खुद क्या एक बला है, इसके सर्किट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम इसमें लेते हैं एक हॉट कैथोड। उस दर में सर्किट बना देता हूं। हमारे पास सबसे पहले एक होगा हॉट कैथोड, जो कि प्रीवियसली टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि फिलामेंट को जब हीटअप किया जाता है मेटल को, तो उसमें से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बाय प्रोवाइडिंग द हीट। तो उसे हम हॉट कैथोड इसलिए कहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है इसलिए उसको कैथोड कहते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इसलिए उसको एनोड भी कहा जाता है। अब उसके बाद मेरा बेटा सेकंड जो इसके अंदर चीज होती है वो हमारे पास कंट्रोल ग्रिड होता है। कंट्रोल ग्रिड नेगेटिवली बाइस्ड होता है। कंट्रोल ग्रिड, जैसे कि उसके नाम से बात पता चल रही है, इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द हॉट कैथोड। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे एक्सेलरेट होके आएंगे ये सारा डिसाइड करेगा कंट्रोल ग्रिड। लाइक आगे कितने जाएंगे, उसमें से तो एमिशन हो ही रही है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको ज्यादा नेगेटिवली बाइस कर देंगे इलेक्ट्रॉन पे भी, अब मजीद एक्सप्लेनेशन में बताता हूं कि इस पे भी नेगेटिव है उस पे भी नेगेटिव, तो इसको कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद मजीद उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हम यहां पे अगेन पॉजिटिवली चार्ज दे देंगे या पॉजिटिवली बाइस कर देंगे। इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड, क्योंकि पॉजिटिव है तो एनोड का नाम दे देंगे। और इसको और ज्यादा फोकस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर एक पॉजिटिवली एनोड प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन किसी और तरफ ना जाए और फोकस होकर बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन मूव करे। फोकस्ड एनोड। अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास एक हॉट कैथोड आ गया, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज एक तरफ से नेगेटिव चार्ज, और ये सारा सेटअप हम एक ट्यूब के अंदर विद लो प्रेशर करते हैं। मेरे बेटे, यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। उसके बाद हमारे पास यहां पे दूसरा जो कंपोनेंट है उसको मेरे बेटे हमने कहा था कि हम कंट्रोल ग्रिड का नाम देंगे। यहां से जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी तादाद को, उसकी अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए जो कि आगे की तरफ जाए, यहां पे हम उसको नेगेटिवली
बाइस कर देंगे। अगर आप सबको ये बात पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अगर यहां पे आपके पास ज्यादा नेगेटिवली आपने इसको बाइस दिया होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो आगे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। और अगर अब यहां से बहुत कम वैल्यू का नेगेटिवली बाइस किया होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आगे की तरफ जाते हैं, इनको मजीद एक्सेलरेट करवाने के लिए, लाइक यहां पे इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है लाइक ये एंड तक स्क्रीन तक पहुंच सके, तो इनको स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए आपको इनको एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा, मजीद मूव करवाना पड़ेगा। तो इनको मजीद मूव करवाने के लिए मेरे बेटे आपको क्या करना होगा, आप अगेन यहां पे एक पॉजिटिव एनोड प्रोवाइड कर दें, पॉजिटिव, या हम उसको क्या नाम देते हैं जी, एनोड। अब इसको आपकी बुक में आप मेरे बेटे हम एक्सेलरेटिंग एनोड का नाम भी दे देते हैं। एक्सेलरेटिंग, जैसे कि आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग एनोड जिसकी वेलोसिटी में चेंज आया हो, जो कि मूव कर रहा हो, तो उसको मजीद फोकस करवाने के लिए एक तरफ फिर पॉजिटिव एनोड प्रोवाइड कर दें, ताकि आपकी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मजीद आपके पास फोकस्ड हो जाए, एंड फाइनली यू विल गेट अ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे बेटे हमारे पास जो कि सर्किट था, यहां पे भी पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, मैंने वैसे भी लिख दिया, यहां पे भी पॉजिटिव, और ये आपके पास नेगेटिवली बाइस्ड है। बाइस का मतलब होता है पोटेंशियल प्रोवाइड करना, पॉजिटिव या नेगेटिव विद डीसी। जैसे कि आप हायर क्लासेस में आएंगे सेकेंड ईयर में, तो आपको बाइसिंग पढ़नी होगी, वही इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। सो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर दूं। उसमें ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इज अ पार्ट ऑफ CRO, is a part of TV, is a part of 3D प्रिंटर। तो CRO में इलेक्ट्रॉन जो हमें चाहिए होते हैं उसके लिए हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है वो इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा होगा। तो वो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन हमें सोर्स से मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ फोकस्ड एंड एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो फिर हमने ये चीज स्टडी की, भाई इलेक्ट्रॉन गन में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ये एक फोकस्ड और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम देती है। तो सबसे पहले इसमें हॉट कैथोड होता है, जिसको पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया, बाय प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल। तो आप इसको फिलामेंट को हीटअप जब करते हो तो इसके हीटअप होने से इससे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। उसके बाद मेरे बेटे हमने यहां पे इसको पॉजिटिव दिया, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मजीद पॉजिटिव देंगे, मजीद फोकस्ड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी जो कि हमारे पास फोकस एंड एक्सेलरेटेड होगी। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह CRO को ट्राई तो ये होगी कि फिजिकल क्लास में आप लोगों को दोबारा बताया जाए। इसके बाद वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन बीम, अब इलेक्ट्रॉन बीम को हम जो दूसरा नाम देते हैं उसको कैथोड रेज भी कहते हैं। कैथोड नेगेटिव को कहते हैं ना मेरा बेटा। तो हमारे पास एक रे की शेप में हमें मिल रही है बीम की फॉर्म में, इसलिए इन्हें कैथोड रेज कहते हैं। इन कैथोड रेज का क्या फर्क पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।